हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ करिश्मा चौहान और आप देख रहे हैं वायरल टीवी। है सर मेरे पास माइक है। आप दोनों का स्वागत करते हैं वायरल टीवी में। कॉन्ग्रेचुलेशन, 4 साल कंप्लीट हो गए इस शो को। आप लोग किस तरीके से जर्नी देखते हो आप दोनों जन? बहुत ही अद्भुत अविश्वसनीय जर्नी है ना। अभी हम लोग अंदर वही बात कर रहे थे कि पता ही नहीं चला 4 साल कहाँ गुजर गए। इतने अप्स एंड डाउन्स, जैसे कि हर सीरियल में 4 साल इज अ लॉन्ग टाइम। तो एकदम रोलर कोस्टर राइड रही हमारे लिए। बहुत मजा आया, बहुत ही जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही अविश्वसनीय है। ये अभी तक ऐसे डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है कि हमने 4 साल एक सीरियल में निकाल दिए। एंड स्टिल काउंटिंग। सर आप क्या बोलना चाहेंगे? बस जो आपने कहा ना 4 साल, यस। हमारे लिए 4 साल हो गए। ऐसा है, कब गुजर गए कब निकल गए पता नहीं चला। और अनबिलीवेबल, बहुत ही यादगार 4 साल। बहुत बढ़िया। और काफी कुछ, एक नया परिवार मिला। सब टीवी, सोनी टीवी और स्पेशली पुष्पा इम्पॉसिबल का जो परिवार बना, ट्रिमेंडस, बहुत मजा आया। बाय द वे, आई एम अमीश तन्ना, पुष्पा इम्पॉसिबल में महेंद्र ठक्कर का कैरेक्टर कर रहा हूँ। और मैं जयेश बारबया इस सीरियल में बापोद्रा का किरदार कर रहा हूँ। जो बापोद्रा चौल है, ये हमारे चौल के मालिक है, तो इनके सामने बोलने से पहले हमने आज 4 साल के बाद भी सोचना पड़ता है। ओके सर, 4 साल की जर्नी बहुत बड़ी जर्नी है। तो कभी आप लोग को ऐसा नहीं लगा कि रोज एक ही सेट पे जाना है, या फिर कभी ऐसा हुआ कि आज नहीं जाते, आज काम नहीं करते, वैसी सारी चीजें कभी? बहुत बढ़िया सवाल है आपका, बहुत बढ़िया सवाल है। जनरली आप लोगों को जो नौकरी पेशा करने जाते हैं, हर इंसान के जहन में ये बात आती है कि यार आज नहीं जाना है, छोड़ो। लेकिन चूंकि हम लोग इतने किस्मत वाले लोग हैं कि हम वही काम कर रहे हैं जो हम शुरू से करना चाह रहे थे। एक ऐसा काम जिसमें पैशन रहता है अगर, तो उस काम के लिए आप जब सुबह उठते हो तो एक अलग मोटिवेशन होता है। तो कभी भी ऊपर वाले की दुआ से कभी भी ऐसा ऐसा पल नहीं आया कि अरे यार आज फिर, उल्टा हम लोग विल लुक फॉरवर्ड टू इट कि चलो आज फिर से शूटिंग है, आज वापस जाना है, वापस मजे करेंगे। सर आप? जैसे सर ने कहा, एक्चुअली ना कभी कभी ऐसा होता है कि सैटरडे संडे या छुट्टी जैसे नौकरी करना, या कोई ऐसे शो भी होते हैं कि कभी कभी होता है कि चलो यार बहुत हो गया, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, छुट्टी चाहिए। बट सच में जेन्युइनली इसमें पता ही नहीं चला, और एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि बस यार आज शूटिंग पे नहीं जाना है। इनफैक्ट ऐसा किस्सा है मेरा तो कि हम दोनों ज्यादा करके पार्टनर रहे रूम में। मुझे बुखार था, तभी भी मुझे सेट छोड़ने का मन नहीं किया। हाँ, 106 था, तभी भी सेट छोड़ने का मन नहीं किया। या मतलब हर बात में, हर चीज में ऐसा नहीं हुआ कि बस या कंटाला है, नहीं नहीं हुआ। कुछ तो ब्लेसिंग्स है ऊपर वाले की। तो कभी फैमिली की तरफ से डांट पड़ी आप लोगों को कि बस पूरा दिन काम, हमें नहीं टाइम? तो किस तरीके से आप लोग उसको हैंडल करते हो और क्या बातें होती है अगर फैमिली से होती भी है? बेसिकली वो लोग भी समझते हैं। हाँ। लेकिन चूंकि बीवी होती है, उनकी अपनी एक्सपेक्टेशन और फैमिली की एक्सपेक्टेशन होती है कि कहीं स्टेशन जाना हो या कुछ और प्लान करना हो तो अवेलेबल नहीं रहते। तो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि लेना भी, बोलना भी, एक छुट्टी लो 2-3 दिन की, हमको कहीं बाहर चलता है। ये बहुत ही नेचुरल सी बात है, तो वो होता है। लेकिन इवेंचुअली जब काम कर रहे हैं और घर में पैसे आ रहे हैं तो एवरीबॉडी इज हैप्पी। सर आप? नहीं, ऐसा मेरा तो बहुत छोटा फैमिली है। मेरे फैमिली में मैं और मेरा बेटा है, तो अगर 2-3 दिन का छुट्टी आ भी गया ना बिकॉज ऑफ ट्रेक और समथिंग, तो 3 दिन में बोलता है शूटिंग नहीं है, शूटिंग पे नहीं जाना है। मेरा थोड़ा उल्टा हुआ है। बट नहीं, ज्यादा करके कोई नो इश्यूज, छोटे मोटे स्कूल्स एंड ऑल वो, बट नॉट मच। लेकिन एडजस्ट हो जाता है सब कुछ। तो सेट पे आप दोनों की बॉन्डिंग किस तरीके से? और यहाँ पे तो और भी एक्टर्स है, तो ऐसा होता है ना कि कोई एक है जिसको हम सारी बातें शेयर कर सके, तो आप दोनों में से कौन, मतलब किसको आप करते हैं? हम दोनों है ना, इस सीरियल से पहले हम एक दूसरे को 20-22 साल से जानते हैं। वाओ, ग्रेट। क्योंकि हम दोनों नाटक से हैं, नाटक साथ में करते थे, तो वहां से परिचय है।
उसके बाद हमने कोई और सीरियल में भी 2-3 सीरियल में साथ में काम किया। नहीं, हमने 5 सीरियल साथ में किए, 5वीं है। तो उस हमारी जान पहचान बहुत पुरानी है, तो मतलब हम तो शुरू से ही फैमिली थे, तो यहाँ और गाढ़ा हुआ रिलेशन। और ये बड़े भाई है, और बड़े भाई की तरह ही इन्होंने मुझे रखा है। एंड टचवुड 4 साल में अभी भी नजर मत लगाना, हमारा रिश्ता ना टूटा, ना कमजोर हुआ, ना कम पड़ा। बॉन्डिंग और बढ़ते गया, हम और नजदीक आते गए, दोस्त थे, भाई बन गए। सो बस और भगवान ना, ऐसे- ना सिर्फ इनसे, लेकिन 4 साल अगर आप किसी के साथ भी काम करते हो तो पूरी पुष्पा कास्ट जो है सबके साथ पूरा परिवार ही है, मतलब सबके साथ बहुत बढ़िया रिलेशनशिप है। तो सर कभी आप दोनों के जहन में ऐसी बात नहीं आई कि कभी मतलब मुझे दूसरा प्रोजेक्ट करना चाहिए, या कुछ ऐसा कैरेक्टर हो जिसे आप लोगों ने सोच रखा हो कि ये ड्रीम कैरेक्टर है, कभी ऐसा नहीं सोचा आप? अभी तक तो नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक एंजॉय कर रहे हैं, कैरेक्टर भी एंजॉय कर रहे हैं। और हम लकी हैं कि हमारे प्रोड्यूसर राइटर्स भी काफी ये सोचते हैं कि इस कहानी को और क्या, कुछ और बेहतरीन कैसे बनाया जाए। तो हर बार कुछ नया नया मोड़ आता है कहानी में, या कुछ नई चीजें आती हैं, तो हर बार कुछ नया करने को मिलता है। तो अभी तक ऐसी बोरियत कभी हुई नहीं। सर आपके साथ? नहीं, सेम। क्योंकि जैसे इन्होंने बोला कि ये भी गुजराती थिएटर से, मैं भी गुजराती थिएटर से हूँ, और हमारे माननीय प्रोड्यूसर जेडी सर, वो भी गुजराती थिएटर से बिलोंग्स करते हैं। तो उनको पता है हमारी भूख कितनी है, हमें चाहिए क्या, ये कितने में मान जाएंगे, इनको खास करके कैसे रोल चाहिए, तो ये यहीं पे रहेंगे। उनको, और जो हमारे राइटर है वो भी राजेश भाई जोशी, वो भी थिएटर से है, तो ज्यादा करके डायलॉग्स राइटर स्नेहा और तुषार वो भी थिएटर से, तो सबको पता है एक दूसरे का टेस्ट। तो वो लोग ऐसे ही हमें पकड़ के और बना के रखते हैं कि जाने का कोई चांस ही नहीं है। नोट सर, मैं भी ऐसे सेट पे आती हूँ तो आप लोग को मतलब एक्ट करते हुए देखने को मिलता है, तो अभी के जो एक्टर्स आ रहे हैं तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? आप लोग की एक्टिंग इतनी नेचुरल होती है ना, ऐसे लगेगा कि एकदम रियल वो चीजें हो रही है, और वो फील होता है। अगर आप लोग रो रहे हो तो हमें भी रोना आता है। तो आजकल के जो एक्टर्स आने वाले हैं उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एडवाइस तो क्या होती, सिंपल सी एडवाइस है कि डटे रहो, खड़े रहो, और जल्दबाजी मत करो। ये एक प्रोसेस है, और रातों रात कहीं ये युग अलग है, तो रातों रात कहीं पहुंच जाए वैसा नहीं होता है। मतलब तपस्या है, हर चीज को समय देना पड़ता है, तब जाके वो खिलता है। तो वही है कि डटे रहो, खड़े रहो, करते रहो काम पैशन के साथ। बस वही, जैसे बड़े बड़े जो भी बड़े बड़े नामी एक्टर्स है, और यहाँ पे भी मैंने सबसे सीखा है, या मेरी एक अपनी राय है कि इन्होंने जैसे कहा थोड़ा सा अलग हटके सीखते रहो, रोज नया नया सीखते रहो, नए नए लोग आएंगे, उनमें से भी कुछ नया सीखने मिलेगा। और शांति रखो, धैर्य रखो। जैसे अमिताभ बच्चन साहब के इंटरव्यूज या उनको बहुत बार सुना है कि दौर बदलते रहते हैं, लेकिन सीखने का दौर कभी नहीं बदलता। तो बस सीखते रहो, हम भी सीख रहे हैं, तो बस नए लोग भी जितने भी आएंगे, जो पुराने हैं, रोज नया सीखते रहो। क्या सीखे हो, और इस शो से आप लोग ने क्या सीखा? अरे बहुत कुछ सीखने। मैं बेसिकली थिएटर का एक्टर हूँ, तो मैंने इतना लंबा सीरियल कभी किया नहीं, तो आप समझ सकती हैं कि मेरे लिए तो बहुत अलग टेम्परामेंट भी चाहिए, बहुत अलग पेशेंस चाहिए, और प्रोसेस पूरा अलग है। थिएटर का प्रोसेस अपना एक अलग है, टेलीविजन का अलग है। तो मुझे तो रोज सीखने को मिलता है कि किस तरह धैर्य, जैसे इन्होंने कहा धैर्य रखना। और ये जो टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे तो क्या ऑडियंस होती है सामने, तो यहाँ पे कैमरा है, तो कैमरे के साथ कैसे फ्रेंडली बन के अलग अलग एंगल्स, ये लोग जो काम कर रहे हैं, ये 100 लोग सेट पे, वो लोग कैसे काम करते हैं, तो ये सब देख के सीखने को मिलता है। हाँ, तो ऐसा मानते थे, सब लोग मानते, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो ये शो शुरू हुआ तब तक ये मानते थे, लेकिन ये 4 साल में मैं इतना जान गया, आई एम पॉसिबल। आई थिंक सारे एक्टर्स ये समझ चुके हैं कि आई एम पॉसिबल। और आप लोग जो देखने वाले, आप लोगों ने जो इतना प्यार दिया है, पुष्पा को जो पसंद करते हैं, मुझे लगता है ज्यादातर लोग ने ये मोटिवेट हुए इस शो से, सारे ट्रैक और सारे एपिसोड से, कि आई एम पॉसिबल।
यही इस शो का सबसे बड़ा विनिंग पॉइंट है। थैंक यू सो मच सर, ऐसे ही आप लोग 10 साल 20 साल करते जाइए। बस बस दुआ करो। कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। आपके फैंस एंड ऑडियंस के लिए लास्टली क्या मैसेज देना? बस ऑडियंस को यही विनती है कि इसी तरह अपना प्यार बरसाते रहे हम पर, और इसी तरह देखते रहें, और कहीं जाइएगा मत 9:30 से 10 के बीच में बस। हाँ, बस वही हम लोग नॉर्मली सुबह 9 बजे से काम शुरू करते, रात को 9 बजे तक काम करते, 9:30 बजे आपका काम शुरू होता है। 4 साल से देख रहे, अभी भी जब तक ऑन एयर है देखते रहना, हम काम करते रहेंगे। 9:30 बजे आप देखते रहना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम है जयेश बारभाया। मैं पुष्पा इम्पॉसिबल में नरहरि बापोदरा का किरदार कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं अमीश तन्ना, मैं पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल में महेंद्र ठक्कर का किरदार निभा रहा हूँ।